हेलो गाइस, लॉकडाउन में आप सभी होप कि सुरक्षित होंगे और साइंस के सारे चैप्टर जो पीछे करवा चुके हैं उनको आप देख के और सॉल्यूशन कर रहे होंगे। तो आज हमारा एक नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, नाम है पाचन तंत्र। क्या है पाचन तंत्र? पाचन तंत्र क्या होता है? मानव शरीर के विभिन्न तंत्र और उसकी अलग अलग कार्य प्रणाली होती है। मानव के अंदर जैसे मुंह है, उसका अलग काम है, भोजन की नली अलग काम करती है, दिमाग अलग काम करता है, आदमी की आंखें अलग काम करती हैं, कान अलग काम करता है। तो हर चीज़ की एक प्रणाली होती है। और तंत्र का मतलब क्या होता है? एक सुव्यवस्थित तरीके से किया गया काम ही क्या कहलाता है? तंत्र कहलाता है। और पाचन तंत्र नाम से ही विदित है। पाचन तंत्र मतलब किसी चीज़ को पचाना, और पचाने के लिए मानव शरीर के अंदर कैसे काम होते हैं वो चीज़ आज हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र और उसकी कार्य प्रणाली। देखो, मानव शरीर के अंदर विभिन्न तंत्र होते हैं, पाचन तंत्र ही नहीं होता है, बहुत सारे तंत्र होते हैं। तो वो कौन कौन से तंत्र होते हैं उनमें थोड़ा सा हम ब्रीफ जान लेते हैं। देखो, मानव शरीर के विभिन्न तंत्रों में पहला होता है पाचन तंत्र, जो नाम से ही विदित है कि पाचन मतलब पचाने के काम करता है। जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, जो भी हम करते हैं उसको क्या करते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। दूसरा है श्वसन तंत्र। हम सांस लेते हैं, सांस अंदर जाता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो ऑक्सीजन का अंदर क्या होता है, उस सारी चीज़ की जो प्रोसेस होती है, ऑक्सीजन बाहर कैसे आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे आता है, तो उन सारी चीज़ों की जो प्रोसेस होती है वो होती है श्वसन तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र मतलब खून से संबंधित सारी की खून कैसे बनता है, कैसे पहुंचता है, कैसे हमारी बॉडी में रहता है। उत्सर्जित तंत्र बहुत सारे हम उत्सर्जन करते हैं, जैसे यूरिन, पेशाब हम उत्सर्जित करते हैं, या फिर हमारे पसीना निकलता है, उत्सर्जन तंत्र। तो बहुत सारे उत्सर्जन तंत्र। कंकाल तंत्र, स्केलेटन मतलब बॉडी के अंदर जो हड्डियां हैं और कंकाल। जनन तंत्र जिससे जीव पैदा होते हैं, जो चीज़ होता है जनन तंत्र कहलाता है। पेशीय तंत्र जो बहुत सारे पेशियों से बना होता है, तो हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन आज हम मेन टॉपिक जो हमने चूज किया है वो है पाचन तंत्र। बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत थी कि भाई पाचन तंत्र तो पढ़ा देते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि पाचन तंत्र सही तरीके से कैसे होता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम यही पढ़ेंगे कि पाचन तंत्र क्या चीज़ है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि जो मानव का शरीर है वो विभिन्न तंत्रों का एक एकाग्र समूह है। मतलब बहुत से तंत्र मिलकर एक पूरी समूह बनाते हैं जो हमारा ह्यूमन बॉडी या फिर शरीर कहलाता है। ठीक है। अब इसमें इसके बाद क्या होता है, अगर पूछा जाए कि जो ह्यूमन बॉडी की जो संरचना होती है और जो क्रियात्मक इकाई होती हैं वो क्या है? वो एक कोशिका है। क्या है? कोशिकाएं हैं। और दूसरा कि हमारा जो पूरा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। ठीक है। और पूरे शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं। तो हम क्या करते हैं, कोशिकाओं के बारे में देखते हैं। और सबसे पहले चार क्या होता है कि हमारा शरीर क्या करता है कि 8 तंत्रों से मिलकर बना हुआ है। जो 8 तंत्र मैंने बताए हैं, कितने तंत्र हैं? 3 3 6 और 2, 8 तंत्रों से बना हुआ। और इनकी अलग अलग क्रियाएं होती हैं। ठीक है। भोजन की भी भोजन से रिलेटेड होता है, वो पाचन तंत्र कहलाता है। सांस से रिलेटेड होता है, और ये रक्त, खून से रक्त होता है। तो सबसे क्या क्या होता है? अलग अलग होता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं? पाचन तंत्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पाचन तंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो पाचन तंत्र को आज अच्छे से पढ़ेंगे। तो पाचन तंत्र बेसिकली देखा जाए तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें पूरा केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और वो केमिकल रिएक्शंस क्यों होती हैं? वो केमिकल रिएक्शंस कहाँ होती है? देखो, वो केमिकल्स रिएक्शंस यहाँ होती हैं। कहाँ होती हैं वो केमिकल रिएक्शंस? यहाँ होती हैं। ये पाचन तंत्र है पूरा, यहाँ सारी केमिकल रिएक्शंस होंगी। यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये अलग अलग कलर में जो डिजाइंस दिख रही हैं, ये क्या होते हैं? हमारा पाचन तंत्र के हिस्से हैं, और यहाँ पर रिएक्शंस होती है। अब दूसरी क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस होती है जो बॉडी के अंदर होती है। उनका जो काम होता है वो क्या होता है? एंजाइम के द्वारा होता है। केमिकल रिएक्शन, देखो यहाँ पर एक चीज़ दी है, एंजाइम। एंजाइम का क्या काम होता है? एंजाइम क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स जो रिएक्शंस होती हैं उनको कौन करवाता है? ये एंजाइम करवाता है। जो भी जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ग्लूकोज में बदलना, वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलना, प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड में बदलना। अब क्या होता है? पाचन तंत्र होता है, उसके मेन 3 पार्ट होते हैं। ठीक है। पाचन तंत्र के मेन कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? मेन 3 पार्ट होते हैं। एक तो पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदलते हैं, दूसरा होता है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, और तीसरा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। और ये चीज़ पूरी होने के लिए हमारे तंत्रिका तंत्र जो पाचन तंत्र है, सॉरी तंत्रिका तंत्र क्या, पाचन तंत्र है, उसमें एक पूरी प्रोसेस होती है। और इस प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ये जो हाइड्रेट्स हैं, ये जो बड़े चीज़ हैं, ये क्या होते हैं? बड़े अणु होते हैं। क्या होते हैं? ये बड़े अणु होते हैं ये। और ये होते हैं, इनको छोटे छोटे अणुओं में कौन तोड़ते हैं? एंजाइम्स तोड़ते हैं। ये होते हैं छोटे अणु।
भाई बड़े अणु पचाने में दिक्कत करते हैं तो अणुओं को तोड़ते हैं, तो उनको क्या कहते, कौन तोड़ता है? एंजाइम, जो छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं, क्योंकि बड़े अणु अवशोषित नहीं होते और छोटे अणु है वो अवशोषित हो जाते हैं। अब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है उसको एंजाइम सुक्रोज में, ग्लूकोज में तोड़ देता है, और जो वसा है उसको अम्ल में और ग्लिसरीन में, ये हमने बता दिया। अब देखो मानव शरीर का देखो स्ट्रक्चर, देखो ये क्या है, मानव शरीर का स्ट्रक्चर है, ये मानव शरीर है। सबसे पहले देखो ये नली है, मुख है, यहाँ पर अमाशय है, ये यकृत है, यकृत के यहाँ पर पित्ताशय। अगर आप यकृत का देखना चाहो, बाद में याद नहीं रहेगा, मैं आपको रियल यकृत दिखाता हूँ, आदमी का यकृत कैसा होता है। ये रियल यकृत है, ये आदमी का रियल होता है, ये ऐसा होता है। देखिए ये दिखा रखा है, ये है पित्ताशय, ये क्या है, ये देखो ये पूरा पित्ताशय है ये, तो ये क्या है, पूरा पित्ताशय ये। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है, यकृत है आदमी का, जिसको किडनी बोलते हैं, जिसको जिगर भी बोलते हैं, जिसको कलेजा बोलते हैं, वो ये रियल वाला दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये रियल है, ठीक है। अब क्या होता है कि मानव शरीर हम जब देखते हैं तो आपको दिख रहा है कि सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, ये स्टार्टिंग में जो आपको दिख रहा है, ये देखो ये क्या होता है, एक नली टाइप की है, ठीक है ना, नाक और मुख से जुड़ी हुई एक नली होती है, जो कि नली क्या होती है, भोजन को लेने के काम आती है, जिसको क्या कहते हैं, भोजन नली, या फिर क्या बोलते हैं, गलेट। इसका दूसरा नाम क्या है, गलेट। इसको भोजन नली और गलेट भी बोलते हैं। और जब हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे ना, तो जानेंगे कि इसके साथ में एक और नली होती है। कई बार बोलते हैं कि खाना खाते टाइम बात मत करो, श्वास नली में चला जाएगा, तो एक श्वास नली इसके अंदर और होती है। जब हमको भोजन किया जाता है तो इस भोजन नली की गलेट के द्वारा किस में जाता है, ये अमाशय में जाता है। अमाशय के बाद अलग अलग प्रोसेस होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अब अमाशय में क्या होता है, अमाशय में देखा जाए तो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो क्या होता है, ये अमाशय होता है ना, ये अमाशय, ये इसके अंदर क्या होता है, अमाशय के अंदर भोजन 4 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक रहता है, सबसे ज़्यादा भोजन अमाशय में कितने घंटे तक रहता है, भोजन 4 घंटे रहता है। इसके बाद जो इस अमाशय के अंदर जो भोजन है उसको पचाने के लिए यकृत, पित्ताशय और इसके बाद अग्नाशय, ये सारे देखो यकृत है, इस अमाशय के बाद में देखो अग्नाशय, ये यकृत, ये पित्ताशय। तो ये क्या करते हैं, ये एक तरह से एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम्स क्या काम आते हैं वो भी बताया था कि ये छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि हमारा पाचन तंत्र है ना, वो एंजाइम्स इन सबको इनके अंदर अलग अलग परिवर्तन करता है। इसके बाद जब हम भोजन यहाँ से होते हुए छोटी आंत में पहुँचता है, भोजन क्या करता है, यहाँ से होते हुए देखो छोटी आंत में पहुँचता है। ये छोटी आंत है, जो ब्लू कलर में दिख रहे हो आप, ये क्या है, छोटी आंत। और ये जो बाहर की है ये क्या है, बड़ी आंत है। और ये जब छोटी आंत में पहुँचता है भोजन, तो ब्लू कलर में जो दिखा रखा है, इसमें छोटी आंत में जब पहुँचता है तो जैसे ही भोजन पहुँचता है तो और पचता है, उसके बाद में बहुत सारे काम हैं जो छोटी आंत के होते हैं। छोटी आंत कौन सी है, ये देखो ये छोटी आंत है, उसके बहुत सारे काम होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कि ये काम क्या क्या करते हैं। और ये जो एक ये देखो, ये जो दिख रही है ये बड़ी आंत है। और बड़ी आंत बेसिकली क्या करता है कि हमारे शरीर में जो बचा हुआ भोज्य पदार्थ है, जो हम जैसे सबसे पहले भोजन यहाँ अमाशय में आया, फिर अग्नाशय और यकृत और पित्ताशय में आया, उसके बाद इस जगह से छोटी आंत में आया, छोटी आंत के बाद सबसे ज़्यादा ये देखो बड़ी आंत में आया, यहाँ से तो बड़ी आंत में आता है। तो बड़ी आंत क्या करती है, जो भोज्य पदार्थ आता है उसमें से क्या करती है, जल की मात्रा को अवशोषित कर लेती है। क्या कर देती है, जल की मात्रा को अवशोषित करता है। और फिर उसके बाद में मलाशय से होते हुए गुदा से ये भोजन, जैसे ये मलाशय है, यहाँ से होते हुए ये यहाँ से भोजन, यहाँ से होते हुए, और ये भोजन यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है। तब तक इसमें से जल की मात्रा हमारी बॉडी को पहुँचा देता है, ये अलग कर लेता है। और उसके बाद मलाशय में अपशिष्ट आता है, फिर गुदा के थ्रू हम सुबह निकाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे कि अमाशय में कौन कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है, कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, यकृत में क्या निकलता है, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पाचन तंत्र में सबसे पहले देखो मुंह के अंदर क्या होता है, हम भोजन खाते हैं तो मुंह के अंदर लार होती है, जिसको क्या बोलते हैं, इमाइलेज। मुंह के अंदर क्या होती है, लार होती है। तो मुंह के अंदर लार होती है तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले इमाइलेज। और जो इमाइलेज होती है, मुंह के अंदर हम खाना चबाते हैं तो लार बनती है। लार के अंदर से क्या होता है, एक इंजाइम होता है। ये एक टाइप का क्या होता है, ये दोस्तों जब हम पाचन तंत्र पढ़ते हैं तो यहीं से इंजाइम शुरू हो जाते हैं कि एक तरह के इंजाइम। तो जो मुंह में लार बनता है उसमें क्या होता है,
एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम क्या होता है, इमाइलेज। और इमाइलेज का एक देखो वो दोस्तों, पीएच कितना है इमाइलेज का, 6.8। अब एक ध्यान रखना, पीएच मेंटेन कौन करता है, इमाइलेज का, सॉरी मुंह में लार। और सर क्या पीएच से मतलब क्या है, देखो 7 जो पीएच, अगर ये पीएच यहाँ पर अगर ये 7 होता इसका मतलब होता है न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल। ये ना तो क्षारीय होता है और ना ही अम्लीय होता है। और अगर 7 से कम है, 7 से कम है तो कौन सा होता है, अम्लीय। और 7 से अगर ज़्यादा है तो कौन सा होता है, क्षारीय। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि 7 से कम है, 7 से ज़्यादा है तो क्या है, क्षारीय। अब दोस्तों हमने पढ़ा इमाइलेज। इमाइलेज का देखो काम क्या होता है। इमाइलेज का हमने बताया कि पीएच मान होता है जो इतना होता है, न्यूट्रल होता है, और इतना होता है स्केल, पी स्केल होता है। ठीक है, अब मैक्सिमम जो होता है ना इसका 14 होता है। मैक्सिमम पीएच मात्रक कितना होता है, 14। 14 से ऊपर नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम कितना होता है, 14। तो 14 मैक्सिमम पीएच होता है। अब देखो क्या हुआ, इंजाइम जो होता है ना वो क्या होता है, इसका इंजाइम कौन सा हुआ। अब अपन को पता चल रहा है ना इसका इंजाइम अम्लीय हुआ, क्योंकि ये 7 से नीचे है। ये देखो ये अम्लीय हुआ ना, क्योंकि ये 7 से नीचे है, 6.8 है जो अम्लीय होता है। अब ये एंजाइम करता क्या है, बेसिकली क्वेश्चन ये बनता है कि ये एंजाइम का काम क्या होता है, क्या करता है। तो बेसिकली हमारे खाने में जो मेन पार्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो पार्ट है ये हमारे खाने में क्या है, मेन पार्ट है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इस लार की वजह से कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया जाता है, या फिर बोला जाए कि इसे पचाया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, लार क्या करती हैं, इनको तोड़ देती हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या करती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को लार क्या करती हैं, तोड़ देती है, मतलब लसलसा पदार्थ बना देती हैं। लसलसा पदार्थ बनाने के बाद में क्या होता है, उनको पचा लिया जाता है। पचाने का मतलब ये नहीं है कि यही प्रोसेस शुरू हो गई, मतलब उन कार्बोहाइड्रेट्स को बदल दिया जाता है। इसके बाद जब हम सेकंड देखेंगे, सेकंड, तो सेकंड देखो, सेकंड क्या आ रही है, भोजन नली। अब भोजन नली कहाँ होती है, ये देखो ये क्या है, भोजन नली, जिसको गलेट भी बोलते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 इंच होती है। और ये क्या होती है, अमाशय से जुड़ी होती है। सीधा कहाँ ले जाती है भोजन को, अमाशय तक। और अमाशय तक भोजन को ले जाने का काम कौन करती है, गलेट। गलेट का मतलब भोजन नली, जो कि उसकी लंबाई हमने पढ़ी थी कि 10 इंच होती है। अब इसका तो बस इतना ही काम होता है। अब अगला है सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो चीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान से पढ़ना, अमाशय। अब अमाशय क्या होता है, ये एक थैलीनुमा संरचना है। देखो ये देखो थैलीनुमा संरचना है, ये क्या है, अमाशय है। यहाँ पर क्या होता है, देखो भोजन ऐसे आता है, ऐसे आता है, और ये क्या करता है, इसमें चला जाता है, ये अमाशय में आ जाता है भोजन। और अमाशय के देखो, अमाशय है ना ये अमाशय, इसके अंदर एक चीज़ होती है, देखो ये होती है अमाशय की, जो ये सारी की सारी ये परत है, ये सारी परत देखो अमाशय की, देखो ये परत है ना, ये अमाशय की जितनी भी परत है। तो ये जो अमाशय की परत होती है, इन परत में क्या होता है, इन परत के दीवारों पे ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, वो उस ग्रंथि का नाम क्या है, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, उस ग्रंथि का नाम क्या है, गैस्ट्रिक ग्रंथि। जो कौन सा एंजाइम, गैस्ट्रिक एंजाइम स्रावित करती है। गैस्ट्रिक ग्रंथि कहाँ पाई जाती हैं, इस अमाशय की दीवारों पे पाई जाती हैं। जो क्या काम करती हैं, वो क्या काम करती हैं, वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है। क्या करती हैं, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती हैं, जो एक तरह का रस है ये, या मैं बोलूँ तो एक तरीका का एंजाइम है, जो एंजाइम प्रोड्यूस होता है, जिसको गैस्ट्रिक एंजाइम कहा जाता है। और बेसिकली ये क्या करता है कि प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोनिन में परिवर्तन करता है। क्योंकि प्रोटीन है ना, प्रोटीन ये बड़ा अणु है। प्रोटीन क्या है, बड़ा अणु। और हमें पता है कि प्रोटीन बड़ा अणु है, तो पचाने में दिक्कत होगी, तो हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र के अलग अलग काम बांटे हुए। तो ये क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्रंथि है वो गैस्ट्रिक एंजाइम प्रोटीन में मिलाती है, और प्रोटीन क्या करता है, पेप्टोन में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो पता चली कि इस अमाशय में जो सबसे पहले जो विखंडन होता है वो कार्बोहाइड्रेट, जो पूरे शरीर के अंदर सबसे पहले विखंडन किसका हुआ था, कार्बोहाइड्रेट्स का, क्योंकि लार मिली थी और कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ा था। उसके बाद जो दूसरा काम होता है, उसके बाद क्या होता है, जो दूसरा काम होता है विखंडन का, वो होता है प्रोटीन का, जो अमाशय में अभी अभी स्टार्ट हुआ है। कहाँ हुआ है, ये अमाशय में अभी अभी स्टार्ट हुआ है। गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ रही हैं, तो अभी भी स्टार्ट हुआ है। और किसकी वजह से गैस्ट्रिक ग्रंथि होता है, किसकी वजह से हुआ है, गैस्ट्रिक ग्रंथियों की वजह से हुआ है, जो गैस्ट्रिक एंजाइम निकालती हैं बाहर और प्रोटीन को पेप्टोन में बदलती है। ठीक है, दूसरी चीज़,
एक अमाशय में सिर्फ एक ही ग्रंथि नहीं होती है, ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं कई ग्रंथियाँ होती हैं, उनका नाम दिया गया है। जैसे मैं कहूँ कि जैविक बहुत सारी होती हैं, जैसे जटिल। देखो यहाँ पर मैंने एक चीज़ दिया था एंजाइम का, ठीक है। इसमें इसमें एक तो मिलता है मैंने बोला गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ होती हैं, वो गैस्ट्रिक एंजाइम होती हैं, और एक होता है जटिल रस। कौन सा होता है? जटिल रस। अब ये जटिल रस क्या करता है? ये दो तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, एक तो पेप्सिन और एक रेनिन। दो तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, एक तो होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। अब इनके अलग अलग काम होते हैं। जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन उसका पीएच कितना होता है? पेप्सिन का पीएच होता है 1 से 3.51 पीएच। अब आपसे अगर कोई पूछे कि पेप्सिन क्षारीय है या अम्लीय है, सर बिल्कुल ये अम्लीय है। क्या होगा? ये अम्लीय होगा, क्योंकि इसका पीएच है वो 7 से कम है, तो पेप्सिन क्या होगा? अम्लीय होगा। और दूसरा कौन सा बताया मैंने? रेनिन। दूसरा क्या है? रेनिन। तो एक तरीके से हमने देखा कि जो अमाशय है, अमाशय के अंदर प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्योंकि सारे एंजाइम की मात्रा, जो पीएच मात्रा है वो क्या होती है? लेस देन 7 होती है, मतलब 7 से कम होती है। अब इसके बाद देखो पेप्सिन देखते हैं हम। पेप्सिन क्या करता है? जटिल रस में जो पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन, जो प्रोटीन है, प्रोटीन को तोड़ने के लिए जो यूज होता है वो क्या होता है? पेप्सिन। पेप्सिन भी क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। तो बहुत से एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ते हैं, ये नहीं है कि एक एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है। तो एक एंजाइम और कौन सा हुआ? पेप्सिन, जो क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। लेकिन जब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ना आगे, तो देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि पूरा प्रोटीन अमाशय में ही विखंडित हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि पूरा प्रोटीन यहीं विखंडित हो जाएगा। प्रोटीन आगे तक, हर चीज़ आगे तक चलती जाएगी। कैसे कैसे टूटती है वो आज मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाऊंगा। बस आप ध्यान से देखते रहिए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन पक्का आपको बताएंगे। तो अमाशय में जरूरी नहीं है कि विखंडित होता, आगे भी प्रोसेस चलती रहती है। अब देखो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। ये देखो पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन को क्या करता है? पेप्टोन में तोड़ता है, ठीक है। दूसरा रेनिन। अब रेनिन क्या करता है? देखो हम लोग बहुत सारी चीज़ें खाते पीते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन दूध में क्या होता है? दूध में एक प्रोटीन होता है। दूध में वैसा वसा भी होती है, ऐसी नहीं है कि दूध में बोलोगे सर दूध में और भी सारी चीज़ें हो, लेकिन देख दूध में जो प्रोटीन होता है उसको केसिमोजोन बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको केसिमोजोन बोलते हैं। दूध में मिले प्रोटीन को क्या बोलते हैं? केसिमोजोन। अब केसिमोजोन है उसको ठोस प्रोटीन कैल्शियम, जिसको बोलते हैं कैल्शियम पेरकिसिनेट, उसमें बदलने के लिए क्या यूज होता है? रेनिन। क्या यूज होता है? रेनिन। रेनिन क्या करता है? दूध में घुले प्रोटीन को क्या करता है? बदल देता है। दूध में घुले प्रोटीन को ठोस प्रोटीन, जिसको कैल्शियम पेरकिसिनेट बोलते हैं, उसमें बदल देता है। अब क्या होता है? जब खाना होता है, खाना खाने के बाद कई बार बोलते हैं कि रात को है ना लेफ्ट साइड में करवट लेके सोना चाहिए। सुना होगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो ये जो संरचना है, ये देखो ये संरचना, ये थैलीनुमा संरचना है, और ये हमारी राइट साइड के साथ, अब जैसे लेफ्ट साइड के साथ जुड़ी हुई है, लेफ्ट साइड है। अब जैसे हम लेफ्ट साइड रहेंगे तो क्या होगा? इस संरचना अपने आकार में बनी रहेगी, जैसे इसके अंदर ऐसे भोजन है। लेकिन अगर हम राइट साइड में हो गए तो ये सारा भोजन इधर की साइड आ जाएगा, इधर की साइड आ जाएगा तो अच्छे से पाचन नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या बताते हैं? इसलिए ये बोला जाता है कि आपको शाम को हमेशा क्या करना चाहिए? लेफ्ट में करवट लेके सोना चाहिए, ताकि आपका जो भोजन है वो अच्छे से पच सके। अब क्या होता है? जो भोजन है वो तो अमाशय वो थैलीनुमा है, तो लेफ्ट साइड के अंदर हो जाता है। अब दोस्तों आगे हमने क्या देखा कि उसके बाद जैसे ही डायग्राम में देखा जाए तो क्या हुआ कि अमाशय, और अमाशय से जैसे ही भोजन निकलता है, अमाशय से आधा पका हुआ भोजन जो निकलता है वो किस में जाते हैं? पक्वाशय में जाता है, ठीक है। अब बेसिकली देखा जाए तो पक्वाशय चीज़ क्या है? ये देख रहे हो आप, सी आकार का जो है ये डायग्राम में देखो, ये सी आकार का है। ये क्या है? पक्वाशय है। और पक्वाशय के अंदर क्या होता है? अमाशय के जस्ट बाद जब छोटी आंत स्टार्ट होती है, अमाशय के जस्ट बाद देखो छोटी आंत ये स्टार्ट होती है, ये छोटी आंत स्टार्ट होती है। उसके जस्ट ऊपर वाला भाग होता है ना, ये क्या होता है? ये पक्वाशय होता है, पक्वाशय, ठीक है। पक्वाशय में क्या होता है? अमाशय से जो आधा पका हुआ भोजन रहता है वो इसमें चला जाता है, और पक्वाशय में इसमें जाने के बाद वहाँ पर आधे पके हुए भोजन का स्टार्च जो रहता है
उसको शर्करा प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देते हैं। देखो यहाँ से भोजन गया आधा पका हुआ, वो जैसे ही पक्वाशय में गया तो वो क्या करता है, जो उस भोजन में जो स्टार्च था, उस भोजन में क्या था, स्टार्च था उस भोजन के अंदर, वो क्या हुआ, उसको शक्कर जो होता है ना, स्टार्च को उसको शक्कर में और किस किस में बदल दिया, सॉरी ये थोड़ा सा रह गया है पार्ट, इसको स्टार्च को क्या किया, शक्कर में, और प्रोटीन को किस में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। स्टार्च और प्रोटीन को क्या किस में बदल देता है, पेप्टोन में। अब यहाँ देखा जाए तो अमाशय में 3 जगह जाते दिख रहा है। देखो कहाँ देखना है, ये देखो यहाँ से, ये अमाशय है, इसमें देखो एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, ठीक है, एक देखो ये एक पित्ताशय में जा रहा है, एक यकृत जिसको जिगर बोलते हैं, और दूसरा देखो क्या कहा जा रहा है, अग्नाशय। तो ये 3 जगह जाते दिख रहा है, 1 2 3। तो क्या कर रहे हैं, अमाशय से 3 जगह जा रहा है, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय। ये क्या है, ये भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं, एक प्रकार का रस निकालते हैं, तीनों के तीनों जो भोजन को पकाने में काम करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जब भोजन अमाशय से होकर पक्वाशय में जाता है तो सबसे पहले देखते हैं कि यकृत जो होता है ना, यकृत, ये जो यकृत है, ये क्या करता है, पीतरस निकालता है। क्या निकालता है यकृत, पीतरस, ठीक है। यकृत क्या निकालता है, पीतरस निकालता है। और पीतरस कैसा होता है, याद रखना, क्षारीय, ठीक है। पीतरस कैसा होता है, क्षारीय, जो भोजन के साथ मिल जाता है, भोजन के साथ मिल जाता है तो पीतरस भोजन को क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है। अब आपने एक चीज़ ध्यान में दी कि अभी तक जितना भी काम हो रहा था सारा अम्लीय हो रहा था, ठीक है, ठीक है। बाकी के क्या हो गया, जो जितना भी काम हो रहा था वो सारा अम्लीय हो रहा था। लेकिन अमाशय में जैसे ही भोजन अमाशय से आया तो उसको क्या हुआ, क्षार में बदलने की जरूरत पड़ी। और उसको कौन कौन बदलते हैं, क्षारीय में कौन कौन बदलता है, यकृत, पित्ताशय। और मैंने आपको अभी एक डायग्राम दिखाया था रियल वाला, जिसको मैंने अभी आपको दिखाया था कि देखो ये रहा, इसमें दिख रहा है आपको, ये जो हिस्सा है ना, ये है, ये रहा, ये यकृत का हिस्सा है, ये जो हिस्सा दिख रहा है। और ये वाला है, ये ऊपर यहाँ से काट लिया गया है, ये किसी के ऑपरेशन के अंदर से निकाला हुआ जिगर है, तो यहाँ से ये हिस्सा काट लिया, ये यहाँ से ये हिस्सा, और ये क्या है, यकृत है, ठीक है। तो ये क्या करता है, वो यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, क्षारीय बन जाता है। और ये क्षारीय क्या होते हैं, अब हम देखते हैं कि जो रेड वाला एरिया है, ये वाला, ये दिख रहा है आपको रेड एरिया, कौन सा, ये जो रेड एरिया दिख रहा है आपको, ये रेड एरिया ये क्या है, अग्नाशय होता है। और अग्नाशय के अंदर क्या होता है, 3 टाइप के एंजाइम्स निकलते हैं अग्नाशय के अंदर। 3 टाइप के कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, सबसे पहला एंजाइम निकलता है टिप्सिन, फिर निकलता है इमाइलेज, और फिर कौन निकलता है, लाइपलेज। मतलब क्या हो गया, हमारे अग्नाशय से 3 एंजाइम फिर निकले। सबसे पहला टिप्सिन, टिप्सिन क्या करता है, जो ऊपर से अधपका भोजन आया उसको प्रोटीन और एवं पेप्टोन में बदल देता है, जो भी बचा हुआ है, ठीक है। टिप्सिन उसमें क्या करता है, प्रोटीन, हर जगह प्रोटीन एवं पेप्टोन में बदल रहा है। फिर प्रोटीन एवं पेप्टोन को क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है, या पॉलीपेप्टाइड्स या फिर अमीनो अम्ल में। हमने शुरू में पढ़ा था कि 3 ऐसे, एक तो अमीनो अम्ल तो आ गया ना, देखो अमीनो अम्ल। दूसरा क्या होता है कि अग्नाशय के अंदर एक इमाइलेज होता है। इमाइलेज क्या करता है, मांड, जिसको स्टार्च बोलते हैं, स्टार्च में परिवर्तन करता है, और स्टार्च को शर्करा में परिवर्तन। अब सर शर्करा की जरूरत क्यों पड़ी, आपने कभी ग्लूकोन डी पिया है, ग्लूकोन सी पिया है, ग्लूकोन, ये जो ग्लूकोन पीते हैं वो मीठे क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, शर्करा की मात्रा होती है, जिससे हमारे शरीर को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, हमारे शरीर को क्या बहुत सारी एनर्जी मिलती है। अब क्या होता है, दूसरी चीज़, जो शर्करा के पार्ट होते हैं ना, ये हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद में हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमें क्या करते हैं, ऊर्जा, और ऊर्जा किसको बोलते हैं, एनर्जी को। बहुत बढ़िया सर। तीसरा जो अग्नाशय में जो एंजाइम है वो कौन सा, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, इन जो इमल्सिफाइड वसा है, जो पीछे वाले अधपचे भोजन में जो इमल्सिफाइड वसा है, उसको क्या कर देता है, या तो ये किस में बदल देता है, देखो ग्लिसरीन में, किस में बदल देता है, ग्लिसरीन में, या फिर फैटी एसिड में। ग्लिसरीन और फैटी एसिड में कौन बदलता है, अग्नाशय बदल देता है, ठीक है। ये अपना काम हुआ इसका पूरा। अब देखो सबसे बड़ी बात, छोटी आंत। सर ये बहुत बड़ी बला है। देखो ये दिखने में छोटी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा काम करती है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा एंजाइम्स स्रावित होते हैं। देखो अब छोटी आंत है, छोटी आंत में एक चीज़ देखी, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है,
सर 22 फीट लंबी, 22 फीट लंबी होती है, बिल्कुल। छोटी आंत कितने फीट लंबी होती है? 22 फीट लंबी होती है। छोटी आंत कितने फीट? 22 फीट लंबी। क्षारीय होती है सर, अभी तक ऊपर वाले सारे अम्लीय थे, और जैसे ही यकृत पित्ताशय और अग्नाशय ने जैसे ही क्षार मिलाना शुरू किया, एंजाइम मिलाने शुरू किए, तो सारा क्षारीय होने लग गया, बिल्कुल। और छोटी जो आंत होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है? इलियम भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इलियम। और छोटी आंत क्षारीय होती है, और छोटी आंत से आंतरिक रस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? छोटी आंत से आंतरिक रस निकलते हैं, और एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर प्रतिदिन 2 लीटर आंतरिक रस निकालती है छोटी आंत। कितनी निकालती है छोटी आंत? और इसका पीएच मान कितना होता है? 7.5 से 8 पीएच। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बिल्कुल, जब भी तो क्षारीय हुआ। देखो 7 से ऊपर हो गया और 8 हो गया तो क्या हुआ? क्षारीय हुआ। अब छोटी आंत क्या होता है इसमें? अब छोटी आंत में क्या होता है कि जो छोटी आंत है इसके अंदर क्या होता है? जैसे भोजन किससे आया? पक्वास्य से आया, ठीक है। तो पक्वास्य, छोटी आंत से पहले किस में था? छोटी आंत से पहले पक्वास्य में था। पक्वास्य से सर छोटी आंत में आया, जिसके अंदर यकृत पित्ताशय अग्नाशय ने क्या किया? अपने अपने रस मिला दिए जो क्षारीय थे। अब ये भी तो क्षारीय होगी ना सर? बिल्कुल, ये भी क्षारीय होगी छोटी आंत। अब छोटी आंत से बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। सबसे पहला एंजाइम निकलता है इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करती है? जो प्रोटीन है वो पेप्टोन में बदलते हैं, उनको अमीनो अम्ल में बदल देता है। क्या करता है? प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। दूसरा है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज एम्प्लीफाइड वसा के अंदर से क्या करता है? ग्लिसरीन और फैटी एसिड 2 में बदल देता है। किस में करता है एम्प्लीफाइड वसा? ग्लिसरीन और फैटी एसिड में। एक होता है माल्टेस। माल्टेस क्या करता है? माल्टोस में बदलता है, माल्टोस को ग्लूकोज में बदलता है। और ग्लूकोज में क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज से भी हमें एनर्जी मिलती है। दूसरा एक एंजाइम होता है सुक्रेस। सुक्रेस क्या करता है? उनको सुक्रोज में बदल देता है, सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदल देता है, ठीक है। और अगला एंजाइम कौन सा होता है? लेक्टस होता है। जो लेक्टस क्या करता है? जो भोजन है उसको लेक्टोस में परिवर्तन कर देता है, लेक्टोस को ग्लेक्टोस में परिवर्तन कर देता है। तो ये काम किसका हुआ? छोटी आंत का। ये सारा ये छोटी आंत के एंजाइम है, और ये काम सारे किसके हुए? छोटी आंत के हुए। और सबसे मेन काम होता है वो छोटी आंत के अंदर ही होता है, ऊपर से काम होते जाता है। और ये क्या करती है छोटी आंत में अब क्या होता है? जैसे ही यहाँ से निकला भोजन, जैसे ही यहाँ से निकलता है, क्या करता है? वो यहाँ से निकल के और बड़ी आंत में आ जाता है। अब बड़ी आंत क्या करती है? सर बड़ी आंत क्या करती है? बड़ी आंत जो भी भोजन बचा हुआ है उसके अंदर क्या होता है? जल। जो जल की मात्रा है, जिसको मैं नमी कह सकता हूँ, वो क्या करती है? उसके अंदर से नमी निकाल लेती है, जल निकाल लेती है, जल की मात्रा निकालती है। तो वो भोजन यहाँ से यहाँ होते हुए जब तक आता है उसके अंदर से जल की मात्रा निकाल ली जाती है, मतलब H2O निकाला जाता है। और फिर क्या होता है? वो भोजन क्या आता है? मलाशय में एकत्रित हो जाता है, और मलाशय से क्या होता है? हम गुदा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारा पाचन तंत्र था। हमने बहुत सिंपल तरीके से पाचन तंत्र पढ़ा, और पाचन तंत्र काम कैसे करता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोई अगर प्रॉब्लम हो तो। और अब हम जैसे हम हमेशा करते हैं वैसे हम क्या कर रहे हैं, ये हमने पढ़ रहे हैं। मलाशय में क्या करता है? वर्क खत्म करता है, एंडिंग करता है। और गुदा में क्या करता है? लास्ट प्रोसेस होती है, उसको अपशिष्ट को हम बाहर निकाल देते हैं यहाँ के थ्रू। और ये जो मलाशय है यहाँ पर क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है। तो जो मलाशय है उसमें क्या होता है कि जो लास्ट प्रोसेस होती है वो ये होती है मलाशय से, और उसके बाद अपशिष्ट को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब हमेशा की तरह हम पढ़ते हैं सर कहानी, इंतजार ही कर रहे थे। देखो कहानी कुछ ऐसी है कि एक शेर होता है, ठीक है। क्या होता है? एक शेर होता है और एक गाय होती है। क्या होती है? एक गाय होती है। अब ये शेर क्या होता है? गाय के पीछे हो जाती है, और ये भागते भागते क्या करते हैं? एक तालाब में एकत्रित हो जाते हैं। इसमें एकत्रित हो जाते हैं एक तालाब में। अब क्या होता है? शेर गाय के पीछे होता है, तो गाय देखती है कि पानी तो कम है तालाब में, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो दलदल बढ़ जाता है। इस तालाब में क्या बढ़ जाता है? दलदल। तो गाय यहाँ फंस जाती है, ये है गाय, और शेर यहाँ फंस जाता है, ये है शेर, दलदल में। तो दोनों पास पास होते हैं, तो गाय कौन सा भी हिल नहीं पा रहा है। तो गाय पूछती है कि आपका मालिक कौन है? शेर से। तो शेर अहंकार में, घमंड में बोलता है कि मेरा मालिक, मैं तो खुद ही एक मालिक हूँ, मैं खुद एक मालिक हूँ, मेरा कौन मालिक होगा। लेकिन गाय बोलती है कि मेरा तो एक मालिक है जो अभी खेतों में गया हुआ है, और वो वापस आएगा और मुझे देखना, मेरे को ढूंढते ढूंढते बचा के ले जाएगा। और वैसा ही होता है, थोड़ी देर में गाय का मालिक आता है और गाय को बचा लेता है। लेकिन गाय के मालिक के और गाय के दोनों को इस शेर को बचाने की
इच्छा होती है, लेकिन वो सोचते हैं कि ये हमारे लिए खतरनाक है। अर्थात हमें ये कहानी ये शिक्षा देती है कि कभी घमंड मत करो, किसी ना किसी पे विश्वास करो। गाय ने अपने मालिक पे विश्वास किया, आप भी अपने किसी मालिक पे विश्वास करो। तो घमंड मत करो, कभी ना कभी किसी भी चीज़ की किसी ना किसी तरीके से ज़रूरत पड़ जाती है। थैंक यू सो मच। और इस पेज को ज़रूर लाइक करें, इस चैनल को ज़रूर लाइक करें। और ऐसे ही अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे श्वसन, किसमें पढ़ेंगे, अगला जो लेक्चर होगा वो क्या होगा, श्वसन तंत्र और रक्त परिसंचरण। हम बहुत जल्दी ये वाला लेके आएंगे और आप ऐसे ही प्यार देते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।